हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? फिर से आपका नया क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे कि आपका चैप्टर 1 का जो साइकोलॉजी है, मतलब इंट्रोडक्शन, हम लोग उसके बारे में पढ़े थे कि साइकोलॉजी एक्चुअल में आपका है क्या। ठीक है। तो आज हम लोग का पहला टॉपिक है व्हाट इज़ साइकोलॉजी, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअल में साइकोलॉजी है क्या। ठीक है। हम लोग कैसे साइकोलॉजी को डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। देखिए, इट इज़ हार्ड टू डिफाइन एनी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग साइकोलॉजी बिकॉज इट कीप्स चेंजिंग एंड स्टडीज मैनी डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट को डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि जैसे जैसे आपका समय बीतते रहता है, जैसे जैसे आपका टाइम निकलते रहता है, वैसे वैसे क्या होता है कि एक उस सब्जेक्ट का आपका मतलब बदलाव होते रहता है, मतलब डिफिनेशन में बदलाव होते रहता है। क्योंकि आप किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को आप बार बार डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों डिफाइन नहीं कर सकते हैं? जैसे जैसे आपका इसका डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे ये इवॉल्व करता जाएगा, वैसे वैसे उसका जो डिफिनेशन है वो आपका मतलब बदलते जाता है। ठीक है। तो इट इज़ हार्ड टू डिफाइन एनी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग साइकोलॉजी बिकॉज इट कीप्स चेंजिंग एंड स्टडीज मैनी डिफरेंट थिंग्स। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट को डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर साइकोलॉजी को। क्यों? क्योंकि ये जैसे जैसे आपका समय बीतते जाता है, जैसे जैसे आपका टाइम निकलते जाता है, वैसे वैसे साइकोलॉजी का जो डिफिनेशन वो आपका चेंज होते जा रहा है। क्योंकि बहुत सारा चीज़ इसमें इंक्लूड हो जा रहा है, बहुत सारा चीज़ इसमें आ जा रहा है। जिसका वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग साइकोलॉजी को एक अच्छा खासा हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक अच्छा खासा एक डिफिनेशन हम लोग दे नहीं सकते। ठीक है। लेकिन पहले के समय में साइकोलॉजी को लोग कैसे डिफाइन करते थे? देखिए, अर्लियर साइकोलॉजी मीन स्टडी ऑफ द सोल और माइंड। ठीक है। पहले के समय में क्या होता था कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता था? स्टडी ऑफ द सोल और माइंड, मतलब स्टडी ऑफ द सोल यानी कि आत्मा के बारे में हम लोग जो डिस्कस करते हैं, जो हम लोग आत्मा के बारे में जो पढ़ाई करते हैं या माइंड के बारे में जो पढ़ाई करते हैं, उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। जब साइकोलॉजी आपका नया नया जब चल रहा था उस समय में, तो साइकोलॉजी उस समय में जो डिफिनेशन जो था आपका स्टडी ऑफ द सोल और माइंड। ठीक है। और ये शब्द कहाँ से लिया है ना? तो इसको लिया गया आपका ग्रीक वर्ड साइकी, है ना? तो आपका ये जो साइकोलॉजी जो शब्द है आपका वो दो वर्ड से मिला हुआ है ना, ग्रीक वर्ड्स, यानी कि साइकी प्लस लोगस है। साइकी का मतलब आपका होता है सोल, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, है ना? सोल यानी कि आत्मा। ठीक है। नाउ, अभी का समय में साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक सब्जेक्ट दैट इंक्लूड्स मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। ठीक है। देखिए, अभी का समय में साइकोलॉजी को लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक सब्जेक्ट दैट स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। जब साइकोलॉजी जब नया नया जब था, तो उस समय का जो लोग जो थे वो कैसे डिफाइन करते थे? स्टडी ऑफ द सोल और माइंड। और ये जो साइकोलॉजी जो वर्ड्स है वो आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया था, साइकी प्लस लोगस, है ना? और साइकी का मतलब होता है आपका सोल, और लोगस लोगस का मतलब आपका होता है स्टडी। ठीक है। और अभी के समय में साइकोलॉजी को डिफाइन लोग कैसे करते हैं? साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक सब्जेक्ट दैट स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। ठीक है। जो किसके बारे में पढ़ता है? मेंटल प्रोसेस के बारे में स्टडी करता है, एक्सपीरियंसेस के बारे में स्टडी करता है, और बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है। और ये मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर क्या है उसको हम लोग नेक्स्ट वाले में हम लोग अच्छा से हम लोग समझेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, व्हाट इज साइकोलॉजी। आज के समय में साइकोलॉजी का डिफिनेशन क्या है? साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक सब्जेक्ट दैट स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। ठीक है। व्हाट साइकोलॉजी स्टडी। अब जो साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्या पढ़ते हैं ना, मेनली वो किस पर ज़्यादा फोकस करते हैं? साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, देखो साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? जो साइकोलॉजी का पढ़ाई करते हैं। ठीक है। जिनके पास एक अच्छा खासा डिग्री है। ठीक है। तो वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या पढ़ते हैं, किस पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, किस पर वो ऑब्जर्वेशन करते हैं? ठीक है। तो देखिए, साइकोलॉजी साइकोलॉजी मेनली स्टडीज थ्री थिंग्स। सबसे पहला जो शब्द है आपका मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है। अब ये मेंटल प्रोसेसेस क्या है? देखिए, एक्टिविटीज हैपनिंग इनसाइड आवर माइंड सच एज थिंकिंग, लर्निंग, फीलिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब देखिए, मेंटल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एक्टिविटीज़ हैपनिंग इनसाइड आवर माइंड। जो हमारा माइंड के भीतर जो एक्टिविटीज़ होता है, जो प्रतिक्रिया जो होता है, कुछ भी घटना जो होता है वो हमारे मन के अंदर जो होता है, जैसे कि थिंकिंग, जैसे कि आपको सोच रहे हैं, है ना?
जैसे कि आपका लर्निंग, जैसे कि आप कुछ स्टडी कर रहे हैं, कुछ आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, जैसे कि आपका फीलिंग यानी कि आप कुछ महसूस कर रहे हैं, या फिर आपका सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यानी कि आप कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या कुछ समस्या का आप सॉल्यूशन आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ क्या है, वो आपका माइंड के अंदर होता है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं मेंटल प्रोसेसेस, मतलब कि आपके माइंड के अंदर में जो एक्टिविटी होता है, जो फेनोमेनन जो होता है, जो घटना जो होता है, जो प्रतिक्रिया जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं मेंटल प्रोसेसेस। वो आपका माइंड के भीतर होता है, ठीक है। जैसे कि आपका थिंकिंग हो गया, जो आप सोच रहे हैं। लर्निंग हो गया, मतलब कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो स्टडी कर रहे हैं ना। और फीलिंग का मतलब क्या हो रहा है, जो आप फील करते हैं, आप महसूस जो करते हैं, जैसे कि सैड हो गया, हैप्पीनेस हो गया, वो सब क्या है, वो आपका फीलिंग है, ठीक है। और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है कि आप कोई इक्वेशन बना रहे हैं, आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक का हो, चाहे वो नॉन एकेडमिक का हो, ठीक है ना। अब देखिए, दिस प्रोसेसेस आर कनेक्टेड टू द ब्रेन, बट द माइंड एंड ब्रेन आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। और ये जो प्रोसेसेस है, ये जो प्रतिक्रिया है, जो आपके जो एक्टिविटी जो हो रहा है, वो कनेक्टेड टू द ब्रेन, यानी कि वो ब्रेन से कनेक्टेड है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, बट द माइंड एंड ब्रेन आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। लेकिन यहाँ माइंड और ब्रेन क्या है, वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्योंकि देखिए, बहुत लोग जनरल टर्म में क्या होता है कि जैसे कि कोई साइकोलॉजी जो नहीं पढ़ा होगा, तो वो लोग क्या बोल सकता है या सोच सकता है कि माइंड और ब्रेन आपका एक होता है। लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से क्या है, ब्रेन और माइंड आपका एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। ब्रेन क्या है कि आपका फिजिकल पार्ट है, और माइंड क्या है कि ये आपका फिजिकल पार्ट नहीं है। ब्रेन क्या है कि आप ब्रेन को आप देख सकते हैं, ब्रेन का एक जगह है जहाँ पर उसको आप लोकेट कर सकते हैं। लेकिन माइंड क्या है कि इसका कोई जगह नहीं, इसका कोई लोकेशन नहीं जहाँ पर आप उसको लोकेट नहीं कर सकते। यानी कि आप ब्रेन को आप देख सकते हैं, माइंड को आप देख नहीं सकते। इसीलिए क्या बोला गया है, दिस प्रोसेसेस आर कनेक्टेड टू द ब्रेन, बट द माइंड एंड ब्रेन आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। इवन ड्यूरिंग स्लीप मेंटल एक्टिविटीज लाइक ड्रीमिंग कंटिन्यू। जबकि आप सोते भी हैं, जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका मेंटल एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ होता है, यानी कि मेंटल प्रोसेसेस फिर भी आपका कुछ ना कुछ होता रहता है। अब वो जैसे कि आप ड्रीमिंग, जब आप सोते हैं तो आप सपना देखते हैं ना, क्योंकि आप उस समय तो आप जागे नहीं, आप सोए हुए हैं, फिर भी आप कुछ ना कुछ सपना देखते रहते हैं। ये मतलब सोने के बाद भी एक ये एक्टिविटी जो आपका माइंड के अंदर होते रहता है, ठीक है ना। और दूसरा जो शब्द है आपका एक्सपीरियंसेस है ना, और एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या होता है, देखिए, experiences are personal feeling or thought that only the person can understand। एक्सपीरियंसेस क्या है, अनुभव क्या है, वो पर्सनल फीलिंग्स है, ये आपका निजी फीलिंग्स होता है या सोच होता है, जो जो कि दैट ओनली द पर्सन कैन अंडरस्टैंड। जो इंसान जैसा सोच रहा है, जो इंसान जैसा फील कर रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वो वही इंसान समझ सकता है कि एक्सपीरियंसेस क्या होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप दुखी हैं, है ना, तो आपका एक्सपीरियंसेस क्या है, आप दुखी हैं और आपको सोच रहे हैं, लेकिन आप क्यों दुखी हैं वो चीज़ को हम फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप दुखी हैं। तो ये आपका एक्सपीरियंसेस हो गया, मेरा वो एक्सपीरियंसेस नहीं है, मेरा वो अनुभव नहीं है, क्योंकि आप फील कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, एक्सपीरियंसेस आर पर्सनल फीलिंग और थॉट दैट ओनली द पर्सन कैन अंडरस्टैंड, है ना। मतलब क्या है कि एक्सपीरियंसेस आप पर्सनल होता है, यानी कि निजी होता है, एक फीलिंग्स होता है, एक सोच होता है, एक विचार होता है, जो कि वही इंसान समझ सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका हुआ एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के इस हिसाब से देखिए, फीलिंग पेन। अगर कोई इंसान दर्द को फील कर रहा, महसूस कर रहा है ना। जैसे कि फीलिंग हैप्पी इन लव, कोई इंसान इतना खुश है कि वो प्यार में बहुत खुश है ना। जैसे कि कोई इंसान, हर कोई प्यार करता है ना, तो फीलिंग हैप्पी इन लव यानी कि प्यार में वो बहुत खुश है ना। फीलिंग सैड आफ्टर लॉजिंग समवन, और कोई इंसान दुखी हो जाता है जब किसी इंसान को, जब कोई खास इंसान को आप खो देते हैं ना। तो यहाँ फीलिंग पेन को, दर्द वही समझ सकता है जो दर्द से गुजर रहा हो। और फीलिंग हैप्पी इन लव, प्यार का जो खुशी जो होता है वही समझ सकता है जो फील कर रहा हो, जो इंसान फील कर रहा हो। ये आपका एक्सपीरियंसेस हो गया है। फीलिंग सैड आफ्टर लॉजिंग समवन, और दुखी मतलब कि आप दुख महसूस करते हैं। इंसान दुख कब महसूस करता है, जब वो किसी खास इंसान को जब वो खो देता है ना। तो ये सब आपका एक्सपीरियंसेस हो गया, अनुभव हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक्सपीरियंसेस डिपेंड ऑन बोथ इंटरनल कंडीशन, है ना। एक्सपीरियंसेस क्या है कि अनुभव क्या है, वो डिपेंड करता है आपका दो इंटरनल कंडीशन में। पहला आपका है फीलिंग्स, थॉट्स, एंड एक्सटर्नल कंडीशन क्या हुआ आपका, सिचुएशन एंड इन्वायरमेंट, है ना। अब देखिए, एक्सपीरियंसेस जो होता है, जो अनुभव जो होता है, वो आपका दो कंडीशन पे आपका डिपेंड करता है। पहला आपका इंटरनल कंडीशन हो गया, और दूसरा आपका हो गया एक्सटर्नल कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर आपका इंटरनल कंडीशन क्या हो गया, जैसे कि फीलिंग्स और थॉट्स, है ना। जो इंटरनल कंडीशन यानी कि आपका माइंड में जो सोच चल रहा है, जो विचार चल रहा है, जो फीलिंग्स चल रहा है ना, यानी कि आपका माइंड के अंदर है,
जो माइंड है वो आपका इंटरनल कंडीशन हो गया, है ना। और एक्सटर्नल कंडीशन क्या हो गया, आपको सिचुएशन, इन्वायरमेंट, यानी कि बाहर का जो कंडीशन होता है, जैसे सिचुएशन यानी कि हालात, है ना, परिस्थिति, है ना। इन्वायरमेंट यानी कि सराउंडिंग, आपका बाहर का जो चीज़ होता है वो आपका एक्सटर्नल कंडीशन हो गया, और आपका अंदर का जो चीज़ है इंटरनल कंडीशन, जैसे कि माइंड, है ना, माइंड के भीतर जो चल रहा है वो आपका इंटरनल कंडीशन हो गया। और बाहर का कंडीशन जो चल रहा है, जैसे सिचुएशन, परिस्थिति या इन्वायरमेंट, वो आपका एक्सटर्नल कंडीशन हो गया। और तीसरा किस पे मेनली लोग स्टडी करते हैं, बिहेवियर में, ठीक है ना। और ये बिहेवियर क्या होता है, देखिए, बिहेवियर मीन्स एक्शन और रिएक्शन वी डू। बिहेवियर का मतलब क्या है, वो बिहेवियर, वो एक्शन जो हम लोग करते हैं या हम लोग रिएक्शन देते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए, ब्लिंकिंग व्हेन समथिंग कम्स नियर आवर आई। ब्लिंकिंग यानी कि जब आप आँख का बंद करते हैं, जब आपका आँख के सामने कुछ आ जाता है, जैसे कि कोई मजाक मजाक में कोई उंगली जब आपका आँख का नज़दीक जब लाता है, तब क्या करते हैं, आप आँख को बंद कर देते हैं ना। तो ये क्या है, आपका रिएक्शन हो गया। या फिर जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं ना, तो गाड़ी चलाते समय क्या होता है कि धूल बहुत उड़ता है ना, तो जैसे धूल आता है तो आप आँख बंद कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रिएक्शन हो गया है, बाहर में कुछ सिचुएशन हुआ और आप रिएक्शन किया, है ना। तो बिहेवियर क्या हुआ, मीन्स एक्शन और रिएक्शन वी डू। बिहेवियर क्या है कि हम लोग जो एक्शन जो करते हैं, रिएक्शन जो करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ब्लिंकिंग व्हेन समथिंग कम्स नियर योर आई, जब आपका आँख के सामने कुछ आ जाता है तो आप ऑटोमेटिक आप आँख को बंद कर देते हैं, ठीक है, ये आपका रिएक्शन हो गया। और दूसरा एग्जांपल क्या है, उदाहरण आपका रनिंग व्हेन यू सी ए डेंजर। जैसे कि मान लीजिए आप रास्ता पे चल रहे हैं, ठीक है ना, तो अचानक क्या हुआ, रास्ता चलते चलते क्या हुआ, आपको ऐसा कुछ चीज़ देख लिया जिससे आपको खतरा महसूस हुआ और आप दौड़ने लग गए, है ना। जैसे कभी कभी भूकंप आना, या कभी कभी कुछ ऐसा जानवर जो आपके पीछे दौड़ रहा है, तो एक खतरा का फील हुआ, खतरा का महसूस हुआ, तो क्या हुआ कि आप खतरा को देखकर आप दौड़ने लगे, तो ये क्या आपका एक्शन हो गया, है ना। चूजिंग ए मूवी टू वॉच, और ये क्या है, देखिए, जब आप कोई मूवी देखने के लिए आपको चूज करते हैं ना, जैसे कि आपको कोई मूवी देखना है, तो ये क्या हुआ, आपका एक्शन हो गया, ठीक है। और बिहेवियर कैन बी, और ये बिहेवियर क्या, ये भी आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका है ओवर्ट, है ना, विजिबल, लाइक रनिंग। ओवर्ट का मतलब क्या होता है कि वो बिहेवियर जो लोग देख सकते हैं, जैसे कि विजिबल जो दिखता है, ऑब्जर्वेशन, है ना। जो बिहेवियर जो दिख सकता है वो आपका ओवर्ट होता है, जैसे कि दौड़ना, कोई इंसान अगर दौड़ रहा है यानी कि आप उसको देख पा रहे हैं, तो वैसा बिहेवियर को बोलता है ओवर्ट, ठीक है। और कवर्ट का मतलब होता है कि छिपा रहना, यानी कि हिडन, जो कि आप देख नहीं सकते, जैसे कि आपका थिंकिंग, जैसे कि सामने वाला इंसान अगर कुछ सोच रहा है तो आप उसको देख नहीं सकते, आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वो सामने वाला इंसान वो क्या सोच रहा है ना। जैसे कि आपके सामने से अगर कोई इंसान दौड़ते हुए जाएगा तो आप उसको देख सकते हैं, तो वो आपका हो गया ओवर्ट बिहेवियर। और एक इंसान जो सोच रहा है लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, वो अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा है, वो माइंड में ही कुछ ना कुछ सोच रहा है, तो उस चीज़ को, उस बिहेवियर को आप देख नहीं सकते, तो वैसे बिहेवियर बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं कवर्ड बिहेवियर। एक सिंपल भाषा में ओवर्ट का मतलब क्या होता है, वो बिहेवियर जिसको आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई दौड़ रहा है ना, कोई हल्ला कर रहा है, तो वो बिहेवियर आपका हो गया ओवर्ट बिहेवियर, ठीक है, एक आसान भाषा में। और कॉवर्ट बिहेवियर का जैसे कि मतलब कि अंदर अंदर कुछ सोच रहा है, कोई इंसान है, कोई बच्चा है, कोई इंडिविजुअल है जो मन ही मन कुछ सोच रहा है, कुछ मेमोराइज कर रहा है, कुछ याद कर रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को आप देख नहीं सकते, तो जो चीज़ दिख नहीं सकता उसको हम लोग कॉवर्ट बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, बिहेवियर यूजुअली हैपेंस बिकॉज ऑफ स्टिमुलस, समथिंग दैट कॉजेज ए रिएक्शन। स्टिमुलस क्या है कि देखिए, बिहेवियर यूजुअली हैपेंस बिकॉज ऑफ स्टिमुलस, यानी कि आप कुछ ऐसा कुछ देखते हैं, है ना, समथिंग दैट कॉजेज ए रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए आप रास्ता पर आप चल रहे हैं, ठीक है, और आपका जो बिहेवियर वो अचानक क्यों होता है, जब आप कुछ देखते हैं, यानी कि स्टिमुलस, जिस चीज़ में आपको रिस्पॉन्स देना होता है ना, समथिंग दैट कॉजेज ए रिएक्शन। जैसे कि आपको अब वो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई आप रोड में जा रहे हैं और कुछ आप ऐसा चीज़ देख लिए जिसकी वजह से आप रिएक्शन दे दी, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप एक रोड में चल रहे हैं, यानी कि आप पब्लिक रोड में आप चल रहे हैं, और अचानक उस रोड से कोई जानवर पार हो गया, जो कि यूजुअली आप उस पब्लिक रोड में आप देखते नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आप हाथी देख लिए, है ना। एक आप पब्लिक रोड में आप जा रहे हैं और जाते जाते आपको एक हाथी दिख गया, तो यूजुअली क्या हुआ, ये आपके रिएक्शन हो गया, क्योंकि आप डेली जाते हैं, आप हाथी नहीं देखते हैं ना, तो ये आपका हाथी क्या हुआ, एक स्टिमुलस हो गया, है ना। जो चीज़ को आप देख कर आप रिस्पॉन्स करते हैं, जो चीज़ को देख कर आप रिएक्शन करते हैं, वो आपका बिहेवियर हो गया, है ना। जो अभी आप जो पढ़ाई किए हैं उसका ओवरऑल समरी देखें, है ना। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है कि अभी ये आपका नया शब्द है ना, तो हो सकता है कि उसको आपको ठीक से समझ में नहीं आया होगा, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे
तो आपको स्टिमुलस का मतलब समझ में आएगा, ठीक है। बस उसको ज़्यादा आप जोर मत दीजिए। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को ख़त्म करते जाएंगे, वैसे वैसे आप स्टिमुलस का मीनिंग आप समझ जाएंगे, है ना। स्टिमुलस का आप ये मान लीजिए कि जो भी चीज़ को देखकर आप जब रिएक्ट करते हैं या आपका बिहेवियर आप कुछ करते हैं, तो आपका स्टिमुलस हो गया एक आसान भाषा में, ठीक है। अब ये सबका आपका ओवरऑल समरी है ना, जो अभी आप जो पढ़ाई किया उसका एक ओवरऑल समरी। Psychology is a scientific study of how people think, feel, experience, and behave in different situations. It studies mental processes, experiences, and behavior to understand how the mind works and how people act. साइकोलॉजी क्या है? आपका साइंटिफिक स्टडी है। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो ये साइंटिफिक स्टडी जो वर्ड है वो साइंटिफिक क्यों बोला गया? देखिए, साइकोलॉजी में क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आपका मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो साइंटिफिक स्टडी का मतलब क्या होता है कि हम लोग वो पढ़ाई करते हैं जिसको हम लोग एक जनरल के हिसाब से हम लोग उसको प्रूव कर सके, मतलब हम लोग के पास एक जानकारी हो सके, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अच्छा खासा सब्जेक्ट को लेकर हम बता रहे हैं, जिसका फिलॉसफी है ना। फिलॉसफी क्या है कि हम लोग फिलॉसफी किसके बारे में पढ़ाई करते हैं? हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ाई करते हैं, हम लोग नेचर के बारे में पढ़ाई करते हैं, हम लोग गॉड है कि नहीं उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं ना। तो एक धर्म के हिसाब से क्या होता है कि हम लोग जानते हैं, जो जन्म से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कि ये सृष्टि को किसी ने तो बनाया है ना, लेकिन हम लोग उसको प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग के पास वो एविडेंस नहीं है, एक कोई अच्छा खासा जानकारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई बोलता है ना कि जैसे कि हम एक घर है, ठीक है ना। तो घर क्या है कि आप उसको साबित कर सकते हैं। क्यों साबित कर सकते हैं? क्योंकि घर आपको दिखता है, मतलब कि घर का कोई स्ट्रक्चर है, कोई शेप है, कोई कलर है। तो घर का एग्जांपल कोई कलर है, जैसे ग्रीन कलर का घर है, तो आप उसको दिखा सकते हैं कि घर का रंग ग्रीन है ना। तो जिस चीज़ को आप दिखा सकते हैं, जिस चीज़ को आप सबूत के तौर पर आप साबित कर सकते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक स्टडी, है ना। और साइंटिफिक स्टडी साइकोलॉजी इसलिए करता है क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के मन में बहुत कुछ ना कुछ थ्योरी या हाइपोथेसिस चलते रहता है ना, लेकिन हर चीज़ को आप साबित नहीं कर सकते। तो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जो भी हम लोग पढ़ाई करेंगे उसको हम लोग को साबित करना पड़ता है, ताकि सामने वाले को हम लोग बता सकें कि एक इंसान के बिहेवियर में परिवर्तन क्यों होता है, एक इंसान के माइंड में क्या चलता है। तो इसीलिए साइकोलॉजी का डिफिनेशन एक अच्छा डिफिनेशन क्या बोलता है कि साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल थिंक, फील, एक्सपीरियंस एंड बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। तो इंसान कैसा सोचता है, आप उसको आप मतलब साबित कर सकते हैं। कैसे आप साबित कर सकते हैं? आप उस इंसान से, आप उस इंडिविजुअल को आप पूछ सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, तो वो अपना फीलिंग्स को बता सकता है। कोई इंसान क्या फील कर रहा है वो भी आप पूछ सकते हैं, तो वो इंसान बता सकता है। कोई इंसान क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, उसका अनुभव क्या है, तो वो चीज़ को भी आप पूछताछ के जरिए आप उस चीज़ को आप इंफॉर्मेशन को, डेटा को आप रख सकते हैं। और बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि कोई भी इंसान अलग अलग परिस्थिति में या अलग अलग सिचुएशन में वो उसका जो बिहेवियर है, उसका जो एक्शन रिएक्शन है वो बदलता क्यों है, तो उस चीज़ को भी आप एक साइंटिफिक के हिसाब से आप इसको साबित कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बिहेवियर है वो दिखता है ना। इट स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस। आप देखिए, साइकोलॉजी का स्टडी करता है, इट स्टडीज अबाउट मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। मेंटल प्रोसेसेस का मतलब क्या? आपको बताया, जो माइंड के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होता है, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ह्यूमन बॉडी है ना, तो जब हम लोग खाते हैं और पच जाता है, तो क्या हम लोग देख पा रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? वो अंदर का मैकेनिज्म है। जैसे कि आप खाना मुंह से खाएं, है ना, फिर आप दांत से उसको चबाएं, फिर छोटा छोटा उसका पार्टिकल्स बना, फिर फूड पाइप के मदद से वो अंदर गया, फिर वो एक स्टोमक में गया, ठीक है, स्टोमक यानी कि पेट में गया, उसके बाद पेट क्या किया, कुछ केमिकल रिलीज किया, उसके बाद वो डाइजेस्ट हो गया। तो ये अंदर का मैकेनिज्म है ना, क्योंकि आप बाहर से उसको देख नहीं सकते, बस आप फील कर सकते हैं कि हाँ हम जो खाना खाया था वो डाइजेस्ट हो गया, है ना। लेकिन अंदर का जो सिस्टम है वो तो काम तो किया ना, क्या काम किया? पहले आप उसको खाएं, फिर आप उसको चबाएं, फिर आप फूड पाइप के जरिए उसको आप अंदर ले गए, फिर पेट के पास गया, फिर वो केमिकल रिलीज़ किया, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद वो डाइजेस्ट हो गया, यानी कि वो पच गया, है ना, डाइजेस्ट हो गया। तो ये सब जो प्रोसेस है वो आपका अंदर अंदर ही हुआ, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते।
तो वैसे मेंटल प्रोसेस क्या है, आपका माइंड के अंदर का जो एक्टिविटी है वो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करता है जिसको आप देख नहीं सकते। जैसे कि सोच, आप जो सोच रहे हैं उसको आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसको फील कर पा रहे हैं कि आप अंदर अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी या कुछ ना कुछ घटना आपका हो रहा है। तो अंदर अंदर कुछ ना कुछ घटना आपका होते जा रहा है, कुछ मैकेनिज्म कुछ काम कर रहा है, कुछ सिस्टम कुछ ना कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ फॉलो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है। और एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या, वो अनुभव जो आप फील करते हैं, जैसे जो आपका जो विचार है, आपका जो सोच है ना, ये क्या है कि आपका सब्जेक्टिव होता है ना। एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या हुआ कि आप जो फील करते हैं, जो आप अनुभव करते हैं, वो आपका एक्सपीरियंसेस हो गया। एंड बिहेवियर, बिहेवियर वही जो हम लोग जो एक्शन रिएक्शन जो करते हैं, जो आप एग्जांपल के हिसाब से जो बताएं कि आप कुछ चूज़ कर रहे हैं, हमको ये मूवी देखना है, या फिर आप रास्ता पर आप जा रहे थे, अचानक कुछ आपको डेंजर दिखा तो आप दौड़ने लगी हैं, तो ये एक बिहेवियर हो गया, आप एक्शन रिएक्शन किए है ना, आप उस के वजह से आप दौड़ना शुरू किया, तो आप ये रिएक्शन हो गया है ना। टू अंडरस्टैंड हाउ द माइंड वर्क्स एंड हाउ पीपल एक्ट, तो हम लोग ये तीन चीज़ को क्यों पढ़ते हैं, हम लोग मेंटल प्रोसेसेस को क्यों पढ़ते हैं, एक्सपीरियंसेस को क्यों पढ़ते हैं, और बिहेवियर को क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम लोग समझ सकें कि माइंड, यानी कि आपका जो माइंड है वो काम कैसे करता है, और इंसान उस के हिसाब से वो एक्ट क्यों करता है, एक्शन क्यों करता है ना। क्योंकि हर चीज़ का आप दुनिया में है ना, आप लाइफ में है, तो साइकोलॉजी का मेन फोकस क्या होता है कि मेंटल प्रोसेस को समझना, एक्सपीरियंसेस को भी स्टडी करना, और बिहेवियर को भी स्टडी करना, ताकि हम लोग कंक्लूजन में आए। कौन सा कंक्लूजन में, कौन सा जगह पर आए कि माइंड काम कैसे करता है, और आपका जो इंसान है वो एक्ट कैसे करता है। कि कुछ ना कुछ सिचुएशन होता है, तो हर सिचुएशन में क्या होता है, इंसान अलग तरीके का प्रतिक्रिया देता है, बिहेवियर करता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि आप खुश हैं, लेकिन सामने वाला हो सकता है वो आपसे ज़्यादा खुश हो जाएगा, है ना। तो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हर इंसान का जो फीलिंग्स है, मेंटल प्रोसेसिंग है, बिहेवियर है, वो आपका बदलते रहता है। लेकिन वो क्यों बदलता है, इसी को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइकोलॉजी का पढ़ाई करते हैं कि आपका माइंड काम कैसे करता है, और पीपल एक्ट कैसे करता है कोई भी सिचुएशन में या कोई भी कंडीशन में। ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमको बता सकते हैं, और आप कोई भी प्रॉब्लम हो रहेगा तो आप मेंशन कीजिए। और आज का जो क्लास है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम रहेगा, है ना। क्योंकि पहला पहला क्लास में क्या होता है कि उतना कुछ समझ में आता नहीं है। क्यों समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आप इसको पढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे कि साइंस क्या है कि आपका आप क्लास 5 से लेकर आप पढ़ते आ रहे हैं ना, मैथ्स भी और आपका सोशल साइंस भी, है ना। लेकिन साइकोलॉजी क्या है कि आपका क्लास 11th का पहला ये विषय है जो आप देख रहे हैं, आप पहले से उसको पढ़ के नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्या है कि थोड़ा थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस या कुछ डिफ़िकल्टीज आपको आएगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। जैसे जैसे हम लोग साइकोलॉजी को कवर करते जाएंगे, फिर हम लोग उसको रिवाइज भी करते जाएंगे। ठीक है। तो अभी क्या है कि बस हम आपका चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो जब ये जो चैप्टर है जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वन शॉट रिवीजन कराएंगे, ताकि उस समरी में, उस रिवीजन में हम लोग आम भाषा में बात करेंगे। अभी क्या है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो बहुत सारा साइंटिफिक टर्म्स या कुछ ऐसा वर्ड्स आ रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। लेकिन जब हम लोग वन शॉट रिवीजन जब करेंगे, तो उस रिवीजन में क्या करेंगे, हम आपको बेसिक भाषा में या आपको नॉर्मल लैंग्वेज में हम आपको मतलब समझाएंगे, ताकि आपको समझ में मतलब आ जाए, है ना। अभी क्या है कि बहुत सारा वर्ड्स है, जैसे कि आप साइकी, है ना, ये सब ग्रीक वर्ड्स, प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस, ये सब क्या है कि हो सकता है कि उतना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब लास्ट टाइम जब हम लोग उसको समरी बनाएंगे, जब आखिर छोर में जब पहुँचेंगे, तो वहाँ पर हम आपको आम भाषा में समझाएंगे, ताकि आपको जो साइकोलॉजी है, व्हाट इज साइकोलॉजी, वो आपको अच्छा से समझ में आ जाए, है ना। तो ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। तब तक के लिए बाय।